5 करोड़ रुपया तो सिर्फ सोनपुर में लोग थिएटर वाला डांस देखने के लिए खर्च करेंगे और अगले 1 महीने तक सोनपुर का बाजार जितना गुलजार रहेगा उतना पूरे बिहार में कोई बाजार गुलजार नहीं रहेगा। और थिएटर जब हमारे मुंह से कई लोगों ने सुना होगा तब उनकी आंखें चौड़ी हो गई होंगी, बाँछें खिल उठी होंगी और उनको लगा होगा कि चलो काजल का नाच देखकर आया जाए। और सोनपुर मेले के थिएटर का पूरा किस्सा आपको हम बताएंगे, क्योंकि सोनपुर मेला यूं तो कहा जाता है कि पशुओं का मेला है। 1000 साल से ये मेला चलता आ रहा है, लेकिन सोनपुर मेला में अब पशुओं के अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा क्रेज है वो है थिएटर। और अगर हम ये कह दें कि पशुएं तो नंबर 2 पर हैं, थिएटर सोनपुर मेला का नंबर 1 आकर्षण का केंद्र है, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है। डेटा पर बात करिएगा तो पिछले सोनपुर मेले में 80 लाख लोग आए थे वहां पर, और इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन थिएटर में जो नाच होता है उस नाच का रील्स आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, और उस थिएटर पे जहां जमीन लगता है, जिस जमीन पर थिएटर बनता है, वो एक थिएटर वाला सरकार को 30 लाख रुपया देता है खाली वहां टेंट और शमियाना लगाने के लिए। बहरहाल आपको हम थिएटर का पूरा किस्सा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाता है। ये लोग 999 में आपको रोज लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। इसके अलावा पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल देते हैं। इसके अलावा आपको 1 लाख सवाल और मिलता है जो 1 लाइनर होता है और जो आपको पीडीएफ में मिलता है। आप मात्र 999 में ये कोर्स अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं सोनपुर के थिएटर पर। सोनपुर के थिएटर के बारे में कौन नहीं जानता है। बनारस से, गोरखपुर से, कलकत्ता से और कई बार तो विदेश से डांसर मंगवाए जाते हैं थिएटर में नाचने के लिए। शोभा सम्राट का नाम किसके जुबान पर नहीं है, सबको शोभा सम्राट थिएटर के बारे में पता है। अब तो वहां 2-3 शोभा सम्राट खुलता है, एक लिखता है न्यू शोभा सम्राट, एक लिखता है असली शोभा सम्राट, एक लिखता है असली वाला शोभा सम्राट। और इस बार जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान है कि इस बार सिर्फ थिएटर से लमसम 5 करोड़ का धंधा होने वाला है। और अगर ओवरऑल बात करिएगा तो 100 करोड़ से ज्यादा का धंधा इस बार सोनपुर के मेले में होने वाला है। सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो है वहां का थिएटर, क्योंकि वहां पर होता है डांस, और भोजपुरी गाने पर डांस देखने के लिए रात भर लोग बैठे रहते हैं। सुबह के 4 बजे तक थिएटर चलता है और आजू बाजू के दुकानदार कहते हैं कि अगर सोनपुर के मेला में थिएटर ना चले तो हमारा दुकान ही नहीं चलेगा। ये थिएटर ही तो वो चीज है जिसके चलते हमारा दुकान चल रहा है। सोनपुर मेले का जो इतिहास है वो बड़ा अच्छा रहा है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर जानवर खरीदने आते थे। उसके बाद जब जानवरों के खरीद बिक्री पर नियम सरकार ने लगाया तब इस मेले का जो रौनक था वो थोड़ा कम हो गया। अभी भी आते हैं वहां पर बहुत सारे जानवर, अलग अलग नस्ल के जानवर, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। पहले तो लोग भारत के आखिरी छोर से सोनपुर के मेला में आते थे, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। लेकिन अब रौनक थोड़ी कम हुई है क्योंकि तमाम नियम कानून आ गए हैं। फिर भी सोनपुर का मेला जब शुरू होता है तो लोग सोचते हैं कि एक बार जरूर जाएंगे। सोनपुर जैसे जगह पर अगर 1 करोड़ लोग इस साल आएंगे तो समझिए कि इस मेले का पावर क्या है और इस मेले को कितने लोग जानते हैं और इसकी पहुंच कितनी है। लेकिन अगर थिएटर की बात करिएगा तो उसका अपना जलवा है भाई, उसको कोई हरा नहीं सकता है। 5 करोड़ रुपया का सिर्फ रेवेन्यू थिएटर करने वाला है। ओवरऑल 100 करोड़ का है। थिएटर जो जिस जमीन पर थिएटर लगता है, समियाना टेंट गिरता है, उसका बोली बिहार का पर्यटन विभाग लगाता है। इस बार 25-30 लाख रुपया बोली लगा है, मतलब कि 30 लाख रुपया एक थिएटर वाला देगा। अब सोचिए कि कितना वो कमाएगा, और इस कमाई पर ही सब कुछ आश्रित है। और सोनपुर मेला का पूरा आकर्षण थिएटर ही बना हुआ है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।